फिर से नए हो रहे हैं और कुछ लोग हमारे साथ और जुड़ गए हैं जो और भी नया होना चाहते हैं। हमें पुरानी चीज़ों की तरफ देखना ही नहीं, नए भाव, नई जिंदगी की पहचान के लिए करना है और उन नए भावों में ही जीने का विचार रखना है। वो विचार जो पुराने हो जाते हैं वो धीरे धीरे मर जाते हैं और उन विचारों को जो लोग ढोते चले जाते हैं वो भी मरे हुए जैसे लोग होते हैं। इसलिए नए विचारों के साथ, नई चेतना के साथ, नए भावों के साथ जिंदगी में नयापन का अनुभव करें। उस नएपन का अनुभव करने के लिए कल आपको एक टास्क दिया था, शायद ही किन्हीं लोगों ने ईमानदारी से किया हो। किसी ने किया ना? क्यों? पता है, प्रवचन सुनने वाले सारे के सारे लोग बेईमान होते हैं। फिर भी मेरी मजबूरी है कि मुझे बेईमानों को ही सुनाना पड़ता है। और मुझे ये भी पता होता है कि मेरे प्रवचनों का रसास्वादन सारे के सारे लोग तभी तक लेते हैं जब तक सुनते हैं। जब भी उनसे कहा जाता है कुछ करना है तो उसके लिए उनका मन नहीं बनता या उन्हें उसकी ज़रूरत समझ में नहीं आती। फिर भी मुझे तो हमेशा नए भावों में रहना है, पुराने भावों को छोड़ना है और नई बात करना है। अगर हम नया होना चाहते हैं, जीवन में नयापन अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें पुरानी चीज़ों पर ध्यान देना बंद करना होगा। कभी कभी हमारे विचार इतने ज़्यादा हम पर हावी होते हैं कि हम नया सोचना भी चाहें तो सोच नहीं पाते। अगर हम आपसे कहें कि आप अपने जीवन में कुछ नया सोचो तो आप कहोगे क्या सोचें? वही घर है, वही बच्चे हैं, वही परिवार है, वही व्यापार है, वही जीवनचर्या है, नया क्या सोचें? और अभी कुछ नया सोच लेंगे तो नया बवंडर खड़ा हो जाएगा। उसी घर में रहना है, उन्हीं लोगों के साथ रहना है, उसी जिंदगी को जीना है। हम अपने अंदर क्या नया क्रिएट करें, ये आदमी सोच भी नहीं पाता। करने का साहस इसीलिए बहुत कम लोग कर पाते हैं। इस सभा में दो लोगों ने हाथ उठाए जिन्होंने कल जो कहा था आज किया है। दो भी बहुत हैं, मुझे तो उम्मीद थी कि एक भी नहीं करेगा। जब आप लोग अपने मन के अंदर कुछ नया करने का भाव करोगे तो आपका मन ही आपको दबाएगा, कुछ नहीं करना। वो आपका मन ही आपसे कहेगा कुछ नया नहीं होता, कुछ नया नहीं करना, कोई नया बखेड़ा खड़ा नहीं करना, नहीं तो नया बवंडर खड़ा हो जाएगा। तो आपका मन ही आपका साथ नहीं देता। ये आपकी कोई गलती नहीं, ये आपके संस्कारों की गलती है। आप जितना कहते हैं कि हम देवशास्त्र गुरु के भक्त हैं, मैं उतना ही मानता हूं आप उतने ही विभक्त हैं। ये आपके अंतरंग को जितना मैं पहचानता हूं उतना कोई नहीं जानता, शायद आप खुद भी नहीं जानते। और इसीलिए जरूरत से ज्यादा कभी आपसे मैं उम्मीद भी नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। जब व्यक्ति अपने मन के संस्कारों से, अपने मन के भावों से अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाता तो वह व्यक्ति जीवन में कुछ नया कभी कर नहीं पाता। नया करने के लिए, एक नया विचार भी लाने के लिए हमें बहुत कुछ साहस करना पड़ता है। अगर आपने वह नया विचार अपने अंदर कोई लाया और अगर आपने उसका इम्प्लीमेंट किया, कहीं आप उस विचार के साथ आगे बढ़े, तो समझना ये आपका बहुत बड़ा साहस है। कई विचार ऐसे होते हैं जो आपके अंतरंग में उत्पन्न होंगे, सुबह होंगे,
ब्रेकफास्ट का टाइम आएगा तब तक मर जाएंगे, शाम तो बहुत दूर की बात है। आपके अंदर का वह विचार आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप आंख बंद करके बैठे हैं। और जो हमने आपसे कहा था कि सुबह 1 घंटा आपको नया रहना है, वो आप नया तभी तक रह सकेंगे जब तक आपकी आंख बंद रहेगी। जैसे ही आपने आंख खोली, आप फिर उसी बात में आ जाएंगे, फिर उसी विचार में आ जाएंगे, और फिर आपका नयापन चला जाएगा। तो उस नए विचार को बनाए रखने का साहस भी बहुत कम लोगों में होता है कि वो उसको दिन भर बनाए रखें। उस नए विचार के साथ में दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन जी पाए। आपने देखा होगा कई लोग अपने जीवन में बहुत सपने संजोते हैं, लेकिन उनके सपने कभी पूरे हो नहीं पाते। अपने जीवन में तरह तरह की आशाएं बनाते हैं, लेकिन उनकी वो आशाएं पूरी हो नहीं पाती। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो अपने विचार के साथ लगातार जुड़े नहीं रह पाते। आपके अंदर कोई नई बात उत्पन्न हुई है, कोई नया भाव उत्पन्न हुआ है, वो भाव आपका आप में ही स्वयं खो जाएगा दिन भर की आपाधापी में। आप खुद ही भूल जाएंगे कि हमें क्या नया करना था, क्योंकि दिन भर में कुछ टाइम ही ऐसा नहीं मिलता कि हम उस नए विचार को आगे बढ़ाने के लिए उसकी कोई नई संयोजना कर पाए। व्यक्ति का मन मस्तिष्क अपने पुराने संस्कारों पर आश्रित रहता है, और इसी संस्कार की वजह से वह कोई नया संस्कार अपने ऊपर डाल पाए, इसके लिए उसे बहुत साहस लगता है। आप ये मत समझना कि आप अगर कोई धर्म का कार्य करते हैं, मंदिर में आते हैं, कुछ पूजन करते हैं, कुछ आप श्रवण करते हैं, तो आपके अंदर कुछ नया आता है। कुछ नया नहीं आता। आप वही पुराना विचार अपने ऊपर थोप रहे होते हैं। नया तो तब आता है जब आप कुछ पुराना करना छोड़ते हैं और कुछ नया करने के लिए बैठते हैं। जब आप नया करने बैठेंगे, तब आपके अंदर कोई नई विचारणा आएगी, कोई नया भाव उत्पन्न होगा, और वह नया भाव आपके अंदर थोड़ी देर बने रहने के बाद भी छूट जाएगा। वह विचार इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका वह नया विचार कितना आपके लिए उपयुक्त है। आपके लिए उपयुक्त होने का मतलब, आपने विचार तो कुछ भी कर लिया, लेकिन वो आपके लिए उपयुक्त होना चाहिए। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम सोचते हैं हम, और करता हुआ कोई दूसरा दिखाई देता है। सोच रहे थे हम कि यहां पर इस बाजार में मॉल बनाएंगे या कोई अच्छी दुकान लेंगे। हम तो सोचते रह गए, सामने वाले ने बना भी ली, ले भी ली और चला भी ली। आपके अंदर का विचार आपके लिए अगर उपयुक्त होगा तो वो आगे बढ़ेगा। अगर वो विचार आपने कर लिया लेकिन वो आपके लिए उपयुक्त नहीं है, तो वो आपके कोई काम में नहीं आएगा। ये नई बात मैं आज आपको बता रहा हूं। विचार कुछ भी कर लेना, ये मत समझ लेना कि वो विचार जो हमने कर लिया, जो सपना हमने संजो लिया, जो विजन हमने बना लिया, वो हमारा पूरा हो जाएगा। वो तभी पूरा होगा जब आप उसके लिए उपयुक्त होंगे। उपयुक्त तो समझते हो? वो आपके लिए विचार उपयुक्त होगा, आपकी, कहना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी से मैच कर रहा होगा, तो वो विचार आपके काम में आएगा। अन्यथा आप केवल सोच करके रह जाएंगे, आपके काम में नहीं आएगा। और वह विचार जो आपके काम में नहीं आता है, अगर वह आपको याद रहा कि मैंने तो ये विचार किया था लेकिन मैं कर नहीं पाया, सामने वाले ने कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपको अपना वह भाव, वह विचार याद रहा। अब आपके सामने एक कंडीशन और बनेगी।
अगर आपको ये याद आया कि ये सामने वाले ने कर दिया, मैं नहीं कर पाया, तो आपके अंदर अब उस विचार से एक नया विचार और क्रिएट होगा। अब हम उस सामने वाले को लेकर के क्या करें? दो चीजें हैं आपके सामने। या तो आप उस सामने वाले को लेकर के अपने अंदर ईर्ष्या करेंगे, या तो उस सामने वाले को लेकर के अपने अंदर अपने आप को कोसेंगे, या उस सामने वाले को लेकर के आप अपने अंदर उससे अपना किसी भी तरह से मात्सर्य भाव रख करके उसको मन ही मन में उसको गिराने की कोशिश करेंगे। सुन रहे हो? पहली कंडीशन ये बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि आप उस सामने वाले को देख करके उससे मिलने की कोशिश कर सकोगे। वह तब कर सकोगे जब आपके मन में यह भाव आए कि जो मैं सोच रहा था मैं क्यों नहीं कर पाया और इसने वो कर लिया, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या है, मैं चलो इसी से पूछता हूं, इसी से समझता हूं। दो चीजें आपके सामने होंगी। या तो आप सामने वाले की प्रोग्रेस देख करके उससे मिलने का भाव रख करके उसके प्रति अपना सद्भाव रखेंगे और उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, या आपके अपने स्वभाव के अनुरूप अगर आपका ईर्ष्यालु स्वभाव होगा, जो खास तौर से महिलाओं में पाया जाता है। ऐसा नहीं बोले, चलिए सॉरी, किसी में भी पाया जाता है किसी भी पुरुष में भी पाया जाता है, क्योंकि ईर्ष्यालु स्वभाव किसी भी पुरुष में हो सकता है, किसी भी स्त्री में हो सकता है, क्योंकि ईर्ष्या भी आखिर एक नौ कषाय है और नौ कषाय का उदय किसी भी जीव में हो सकता है। ऐसा सिद्धांतों में नहीं कहा गया कि केवल वो पुरुष में नहीं होता, महिलाओं में ही होता है। ठीक है, अब तो ठीक है, चलिए ठीक है तो अगर आपका स्वभाव में ईर्ष्या है तो आप उसकी उन्नति को देख करके, या जो आपने सोचा था वो आपके साथ नहीं हुआ और दूसरे को उस तरह से करता हुआ देख करके आप उससे ईर्ष्या करेंगे। और जब आप उससे ईर्ष्या करेंगे तो ये ईर्ष्या केवल आपको पता होगी और किसी को पता नहीं होगी। दूसरे को तब पता पड़ेगी जब आप कभी अपना मुंह खोलेंगे। मुंह खोलना जानते हो? कब खोलते हो मुंह? रसगुल्ला खाने के लिए? मुंह तब भी खोला जाता है जब हम किसी दूसरे के बारे में अपना अभिप्राय बताने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी दूसरे के बारे में अपना अभिप्राय बताएंगे, तब उस समय पर सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपका अभिप्राय समझ लेगा कि आप उस सामने वाली दुकान के बारे में क्या सोच रहे हैं। और जब आपके अंदर ईर्ष्या का अभिप्राय होगा तो आप कहीं ना कहीं उसको कमतर बताएंगे। वो जिन ऊंचाइयों पर होगा उन ऊंचाइयों से आप उसे गिराने की कोशिश करेंगे। अगर सामने वाला उसकी प्रशंसा कर रहा होगा तो आप उसको नकारेंगे, और सामने वाला अगर उसकी प्रशंसा करते हुए आपका मनोभाव जान रहा होगा तो आप उसको बताएंगे कि उससे मैं कहीं कई गुना अच्छा हूं। सुन रहे हो? और जहां आपके अंदर ये विचार आया, ये भाव आया, आपका नयापन चला गया, जिंदगी का नया आनंद चला गया। क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी जिंदगी के नए आनंदों से अपने आप को जोड़ नहीं सकता। 1 घंटा सुबह नयापन आपने लेने की कोशिश की, लेकिन वह नयापन आपको पूरे दिन तब चलेगा जब आपके सामने इस तरह के लोग होते हुए भी और इस तरह के विचार होते हुए भी आप अपने संस्कारों से अपने आप को बचा पाए। नयापन आपने अपनी जिंदगी में कभी जिया नहीं, लेकिन पुरानापन हमेशा जिया।